ये पहले ही कहा गया था कि सऊदी वफ़द जब आएगा तो एक वसी तर सरमायाकारी के साथ आएगा, कि जब हम मुश्किल में होंगे वो हमारी मदद को आएगा। आएंगे तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, बड़ा कुछ होगा, ये होगा वो होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ये दौरा कैंसिल होना चौधरी निजामुद्दीन के लिए और शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस दौरे पर इनकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमें ढेर सारे डॉलर मिलेंगे, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। बड़ा एक माहौल बनाया गया, आ रहे हैं जी और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बड़ा सवाल है कि क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान, क्या वो पाकिस्तान वाकई आ भी रहे थे? तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप बाहर के लोगों को जाके किस मुंह से ये कहेंगे कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो? हमारा मुल्क तो ऐसा है कि जहाँ पे अपने लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप आके इन्वेस्ट करें तो कौन आएगा भाई यहाँ पर? तो अब जब आप अपने लोगों को ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे तो आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? आइसोलेशन हुई पड़ी है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो पाकिस्तान की पहचान है, उनको बेचने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आओ एयरपोर्ट ले लो, ब्रिजेस ले लो, PIA की प्रॉपर्टियां ले लो, सब कुछ ले लो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ये खबर आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आने वाले हैं 19 या 20 तारीख को, और काफ़ी खुशी का भी माहौल था। लेकिन अब वही पाकिस्तान से खबर आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। आना भी होगा तो आगे कभी आएंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है और काफ़ी दुख का भी माहौल है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। अब MBS का जो दौरा है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, जो मुझे पता चला है कि फॉरेन ऑफिस जो है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गए। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को आना था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस के लोग, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है, उन्होंने कोई ये थोड़ी कहना है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं। उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको जिन चीजों से लेना देना है वो ये है कि वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाके सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई है तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई जो, कम बनाई जो। ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं ना सही मानों में अगर हम नहीं चल पा रहे तो ये तस्वीरों की वजह से। आज वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से पैगामात जारी करवा रहे हैं वजीर आजम साहब मीडिया के जरिए। जी 19 मई को आना था लेकिन नहीं आ रहे। IMF कह रहा है कि नहीं आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। अब बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज? फिर वो कहेंगे जी कुछ ऐसा करें जिससे अच्छी सी गुड न्यूज आ जाए। ये गुड न्यूज कैसे आएगी? अब IMF का जो है वो आ रहा है पाकिस्तान डेलीगेशन। अब हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डंडे मार के, क्योंकि
जो अपोजिशन में है उनको डंडे मार के चुप कराना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टीज कहती हैं यही तो मौका है। आपको पता है इमरान खान साहब की पार्टी ने तो IMF में लेटर लिख दिया, उन्होंने कहा सर खुदा का वास्ता पाकिस्तान को लोन न दें। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, कभी पाकिस्तान में ये लेटर नहीं लिखे गए IMF को कि भाईजान क्यों हो रहे हैं। अब वो उनको जब लेटर जाते हैं, वो जब लेटर वो देखते हैं, देखें वो उस लेटर को, और वो कहते हैं जी हम पावर में आएंगे तो हम इसको कुछ नहीं, हम ऑन ही नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखें, आप एक घर में लोन लेना हो ना किसी ने, तो दो भाई हों, जमीन साझी हो या कारोबार साझा हो, एक भाई के मैंने लोन लेना है, दूसरा भाई के मैंने नहीं लोन लेना, तो कारोबारी बंदा कभी लोन नहीं देगा। जो लोन देने वाला है वो इसलिए लोन नहीं देगा भाई, उसको ये कि अगर मैंने लोन दे दिया तो ये कल को लड़ाई हो गई, ये वो जो कोर्ट कचहरी में लगे, मेरा कहीं पैसा ना फंस जाए। तो हमसे तो दुनिया डर रही है, हम तो दुनिया को भगाते हैं आगे आगे। पिछले, अब हमने, आपको याद होगा गर्मियों में, ठीक है जी, हम बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट में बचे थे। बात हो रही है मीडिया में सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि दौरा मौखर हो गया। आने वाले वक्तों में जैसे ही तारीख़ तय कर दी गई तो ऐलान कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान, जिनका नाम, जिनको MBS के नाम से जाना चाहता है, क्या वो पाकिस्तान वाक़ई आ भी रहे थे, या ये सब कुछ एक छोड़ा गया, एक फिलर छोड़ा गया और तासुर दिए गए। ये आज वजारत ख़ारजा ने कहा कि जैसे ही उनका शेड्यूल तय होगा ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले ये खबर आई थी कि वो 19 मई के लगभग वो पाकिस्तान आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो हुकूमत खुद इस तरह से कर रही है, बंद कर रही है। जो यहाँ अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, जो गरीब तरीन तबका आप किसान की सूरत में देख सकते हैं, उनके बारे में कह दिया जी हम अगले साल भी आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे, कर लें जो करना है। आप भूख से मरें, आप माशी तौर पर आपका कत्ल हो रहा हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी ये अशियाँ चल रही हैं। अब एक तरफ आप देखिए, कहते हैं जी पैसे नहीं हैं, किसान से गंदम हम नहीं खरीदेंगे, वो चाहे मर जाए। ज़राए जो है, मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख़ों का तयन हो ही नहीं पाया था, किसी तरह से कोई तारीख़ तय नहीं हुई थी। और ये जो वजारत हमारी ख़ारजा है या जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी तरफ से ये चीज़ें अखबारों को फीड की गई थी। एक सिर्फ जो कॉन्फिडेंस है, वो सेंटिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। ज़राए ने ये बात भी बताई थी कि देखें 3 इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आए हैं सऊदी अरब के। एक तो उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आया, फिर उसके बाद उनके जो असिस्टेंट यानी नायब वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी आए हैं, फिर सऊदी जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी एक डेलीगेशन यहाँ से होके गया है। लेकिन किसी तरह से भी, किसी हवाले से भी कोई भी मुआहदा नहीं हुआ। इसी सिलसिले में 2 आला सतही वफ्द जो है सऊदी अरब से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा करके गए। पेशगी जो उन्होंने तमाम इंतजामात करने थे या अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी थी क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले, उनके लिए ये 2 वफ्द पाकिस्तान आए। उन्होंने जाकर जो फीडबैक दी, रिपोर्टेडली उस फीडबैक की बेस के ऊपर लग रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का बात सुन के ऐसा लग रहा है कि सऊदीया की तरफ से, MBS की तरफ से कभी दौरा कंफर्म किया ही नहीं गया था। दौरा जो है पाकिस्तान ने खुद ही अपनी तरफ से कंफर्म कर लिया था, और अब खुद ही उन्होंने न्यूज़ में वो कर दिया कि भाई वो नहीं आ रहे हैं। दौरा दोनों तरफ से अगर कंफर्म होता तो वो ज़रूर आते, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।